हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी देर से होती है क्योंकि अभी सुबह के बज रहे थे 6 और मेरी नींद खुल चुकी थी। वैसे मैं लेट नाइट स्टडी की थी इसलिए मेरी नींद थोड़ी देर से खुली थी। तो जैसे कि आपको पता ही है, गर्मी का टाइम चल रहा है और नींद खुलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं मॉर्निंग होते ही सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ। तो जैसे कि पता है आप सभी को कि मैं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी मैंने अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिया है, तो उसकी पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी दिल्ली पुलिस की भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी मैं लेके बैठती हूँ इंस्पेक्टर चालीसा की बुक, जो कि कैलकुलेशन की बहुत अच्छी बुक है। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के बाद मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपना जीके का नोट्स। जीके में मैं हिस्ट्री रिवीजन करती हूँ, पॉलिटी का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि सारे नोट्स को रिवीजन करने के बाद अच्छी तरीके से समझना भी होता है कि जो चीज़ आपको याद हो जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए। तो हिस्ट्री के नोट्स आप कैसे बनाएं, तो आप चाहें तो फ्री क्लास यूट्यूब से ले सकते हैं, तो वहाँ पे फ्री क्लास मिल जाती है। तो फिर अभी मैं अपना रेडी होने जा रही थी क्योंकि आज का मौसम बाहर बहुत ही चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे टीचिंग भी कराने जाना है। तो इसलिए चलिए मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हुआ है। तो फिर हम आ जाते हैं घर के अंदर और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे रेडी होकर स्कूल भी जाना है। तो मैं रेडी होती हूँ, बस आ चुकी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ही वीडियो शूट कर पाई। फिर मैं आ जाती हूँ स्कूल और स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर। घर पे आने के बाद थोड़ी देर फिर मैं अपना खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं स्टडी करने बैठूँगी। तो लगभग मैं 2 बजे बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने मैथ से ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैथ की ऑनलाइन क्लास। फिर मैं मैथ की क्लास ऑनलाइन दीपक सर से ले लेती हूँ। तो दीपक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। जिनका आपको समझ में आए उनसे आप मैथ आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ले सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो गर्मी का टाइम चल रहा है जिसमें बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को रात में नींद आने लगती है। तो उस चीज़ के बारे में भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आगे भी ऐसी वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैथ्स के कुछ नोट्स तैयार किए थे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन थे, बार वाले क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए। तो ये पारुल मैम की क्लास थी, तो उनसे मैं क्लास लेती हूँ हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की क्लास लेने के बाद फिर मैं नोट्स भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद साथ साथ उसको नोट भी करना ज़रूरी है। और जिस चीज़ का आप क्लास लीजिए उसको पूरा अच्छे तरीके से नोट करके उसको रिवीजन कीजिए। और जब भी आपको अच्छे तरीके से तब भी याद होगा, नहीं तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, लिख के रख देते हैं और याद नहीं करते हैं, तो ऐसे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो 4:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा काम होता है, मार्केट से सामान लाना होता है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और जाके अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का मौसम, शाम के वही टाइम बहुत ज़्यादा बादल लग गया था, बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, कितना सुहाना, कितना प्यारा मौसम हुआ है। वैसे ये मेरी फ्रेंड भी थी, फ्रेंड आई थी, तो देख सकते हैं यहाँ भी मॉर्निंग की तरह ही मौसम हो चुका है। तो अभी हम बाहर से आ गए थे, फिर हम अपना शाम का काम खत्म करके आ जाते हैं स्टडी करने के लिए। फिर मैथ की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है मैथ सिर्फ सॉल्व करने पे ही डिपेंड है। जितना आप मैथ को सॉल्व करेंगे उतना ही बारीक तरीके से आपको आएगा, और मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आएगा। मैथ एंड रीजनिंग यही 2 सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप थोड़ा सा इसको जितना ही आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उतना ही आपको अच्छे तरीके से आता जाएगा। तो मैथ में जो भी लोग वीक हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अपने कैलकुलेशन पर भी ध्यान दें, और कैलकुलेशन के ध्यान के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आप क्लास करें उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। जिस चैप्टर को पढ़िए उसी दिन उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम सब्जी बनाने, नहीं खाना बनाने के लिए। इसके बाद फिर अपना स्टडी करेंगे। ओए डाली में। तो अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने के लिए, मतलब 8:30 हो चुका है। वैसे तो मैं लेट हो चुकी हूँ, लेकिन जल्दी से खाना बनाती हूँ, उसके बाद स्टडी करने फिर से बैठूंगी, क्योंकि अभी स्टडी करके उठ रही थी। मतलब जैसे कि मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो आज मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए कम्प्लीटली। और अभी खाने का टाइम, मतलब खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो फिर खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर स्टडी करेंगे।
तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है। गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आती है और ऐसी नींद आती है कि नींद खुलने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, स्टडी करने बैठो, तो फटाफट बहुत अच्छी तरीके से नींद आती है। वैसे तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने कुछ दिनों से अपने थोड़े से ट्रिक वगैरह लगाया, उसके बाद मेरी नींद गायब हो गई। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जब भी आपको नींद आए तो सबसे पहले आप चेयर पे एकदम स्ट्रेट होके बैठिए, उसके बाद फेस को वॉश कीजिए। जहाँ अगर आप थोड़े से पैर को फैला के बैठेंगे या कहीं टेक लेके बैठेंगे तो आपको आरामदायक बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि आप चेहरे को धुल के अच्छे तरीके से स्ट्रेट होके बैठे और अपनी कॉपी पेन लेके लिखते रहें और साथ में पढ़ते रहें, और आपको नींद थोड़ी सी कम आएगी। और क्योंकि जो भी गर्मी का टाइम है बहुत ही आलस से आता है, गर्मी में आपको पता है कि काफ़ी लोगों को नींद बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मैं अपना खाना वाना बना के इसका सारे काम ख़त्म करके फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की क्लास में अभी मेरा चल रहा था डाइस वाला चैप्टर, तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। तो आप सब भी स्टडी पे जितना आप ध्यान हो सके फोकस कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है। तैयारी जितनी अच्छी कर सके उतनी अच्छी तैयारी करते रहिए। तो अभी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर रही थी, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी आने वाला है, साथ में उसका भी टेंशन लगा हुआ है। 2 मई को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उसके साथ साथ मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेती हूँ। लगभग अभी 12:30 या 1 बज रहा होगा, मतलब मैंने अपना टाइम तो इतना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन की भी स्टडी करनी होती है, तो साथ ही मैं दोनों स्टडी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो अभी देख सकते हैं 12:30 मतलब 1 बजने वाले हैं लगभग। तो मैंने अपना स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो आप सब भी स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे कल नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।